उसके भावना जो है रावण की यही है, इसलिए वो उसे नहीं चाहते हम। शेखर रावण और बहन जी मायावती जी, आप किसको बेहतर नेता के तौर पे मानते हैं? मायावती जी को। दलित समाज बहन जी को वोट देगा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा को कवरेज करने के दौरान आज सहारनपुर ज़िले की रामपुर विधानसभा के साखन कला गांव में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 6-7 महीने का समय ज़रूर बाकी है, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना तो तय है कि दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री हो चुकी है, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की, अपनी पार्टी को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं जिस गांव में हूं ये साखन कला गांव है, और जो मेरे साथ में आज बात करने के लिए लोग हैं ये अधिकतर दलित समाज के लोग हैं। मैं इनसे आज जानना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार से ये लोग कितना खुश हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट देने के लिए जा रहे हैं। हालांकि दलित समाज हैं तो ये सवाल मेरा इनसे ज़रूर रहेगा कि बहन जी यानी कि मायावती जी और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, उसमें से इन लोगों की पहली पसंद कौन है, किसको ये वोट देने वाले हैं, किसका समर्थन करने वाले हैं, वोट देने वाले हैं तो क्यों देने वाले हैं, और समर्थन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप नेता लग रहे हैं इस गाँव में। नहीं, मैं तो नेता नहीं, मैं तो एक गाँव का छोटा सा आदमी हूँ। नहीं, मैंने कहा सफ़ेद शर्ट पहन रखी है ना, कलफ लगी हुई। अच्छा पहनना चाहिए, कोई बात नहीं। नेताओं के साथ तो रहते हैं। तो क्या नाम लिखते हैं अपना? राजू पालीवाल जी। अच्छा, चुनाव तो अब गर्मियाँ तेज़ हो गई है, चुनाव को लेके जगह जगह नेता भी सारे एक्टिव हो गए। आपके लोग और आपका समाज कितना एक्टिव हो रहा चुनाव? पूरा एक्टिव है हमारा समाज चुनाव को लेकर। 2022 को इस सरकार से, जो सरकार मौजूदा सरकार चल रही है, इससे सब बौखला के गरीब तबके के लोग रहते हैं, दलित समाज के, सबका शोषण हो रहा है सरकार में। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। बाकी सरकार के सब काम चल रहे हैं। भाई किसान लोग भी हमारे साथ ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। किसान और मजदूर हमारे गांव के एक मंच पे हैं, कोई दो राय नहीं है। किसान की आय 2022 में दुगनी करने का वादा किया था मोदी ने और योगी ने। अब 2022 आने वाला है, यानी कि गन्ना 600 रुपये हो जाएगा 2022 में। 600 तो होने का नहीं, अब के 300 से 250 हो गया। मायावती की सरकार ने आज तक किसान को जो रेट दिया है, जितनी भी सरकार अखिलेश जी की चली गई, अखिलेश जी की रही पहले सरकार, और जी अब योगी जी की चल रही है सरकार। अब जब बहन मायावती जी की सरकार चल रही थी, 40 रुपये रेट, सबसे ज़्यादा रेट गन्ने का किसान को बहन मायावती जी ने दिया है। किसी से पूछ ले, किसान खड़े हैं हमारे यहाँ, हमारे गांव में, कि कौन सी सरकार ने आज तक गन्ने का रेट किसान को किसने दिया है। तो भाई जिसका जो काम करेगा तो वो उसकी जो जिसकी पूरी तरह से खफा है आप मौजूदा? हाँ जी, मौजूदा सरकार से पूरे खफा। खुश किससे हैं? भाई देखो, हम तो बहन मायावती के हितैषी हैं और वोट भी बहन जी को देंगे। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी उसके शासन में अधिकारी। उसके शासन में अधिकारी 10 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाता था और अधिकारी कांपता था, और आज वो सचिव बनने हैं अधिकारी। योगी जी की सरकार चलाने के सचिव बनने हैं, वो इस सरकार को चला रहे हैं। अब उसका शासन देख लो और बहन जी का देख लो। आप लोग भी हो, आप लोग भी हो, आप जानते हो। तो चंद्रशेखर रावण जो है आज़ाद समाज पार्टी के, वो भी तो आप ही के समाज के हैं। हमारे समाज के हैं। बहन जी को ही साथ में क्यों, उनको क्यों नहीं? देखो, बहन जी एक मैंडेट है, सरकार अच्छी दी, शासन अच्छा दिया है। देखो, लड़ाई दंगा कराने वाली बहन जी नहीं है, सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी हैं। रावण है लड़ाई दंगा रावण जो है, रावण जी जो हैं, वो एक समाज से नहीं बन सकते कभी भी। आप लोग भी सब जानते हो, एक समाज को साथ में लेकर, सर्व समाज को साथ में लेकर चलो, सबके हितैषी बनो। सर्व समाज गलती कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, दूसरे समाज का भी कर सकता है। मेरी बात क्यों रखेगा? मैं भी ऐसी समाज से हूँ, मेरी बात क्यों रखेगा? उसके भावना जो है रावण की
यही है, इसलिए वो उसे नहीं चाहते, हम उसे नहीं चाहते। दलित समाज यूपी का दलित समाज रावण को वोट नहीं देगा, बहन जी को देगा, आप ये कहना चाह रहे हो? युवा भी और बुजुर्ग भी, सब माता बहन, सब दलित समाज बहन जी को वोट देगा। मेरे यहाँ लगभग 3000 का पोलिंग है, उसमें जाट भी हैं, जाट समाज से भी हैं और सैनी समाज से भी हैं। यहाँ हमारे गांव में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट कभी भी इतिहास ठाक देख लो, आज से जब तक भी बहन जी की 1984 में बीएसपी बनी थी, 1984 में बीएसपी का गठन हुआ था। जब से 1984 का आज तक का इतिहास ठाक देख लो, सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है साखन कला गांव में बीएसपी का निकलता है जी। आप सबसे ज़्यादा आप कहीं भी देख लिए निकाल के, कभी का कोई सर्वे भी निकाल दो। अच्छा, मुझे ये बताएं, चंद्रशेखर रावण और बहन जी मायावती जी, आप किसको बेहतर नेता के तौर पे मानते हैं? मायावती जी को, बसपा में। बस यही सवाल है मेरा तो मौजूदा सरकार को लेके क्या आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? 5 साल में जो वादे थे, वादे पूरे हुए नहीं हुए? इस सरकार में कुछ वादे नहीं हुए। हाँ, बस यही है मेरा तो सवाल। हम तो बहन जी को ही मान रहे हैं, बहन जी को ही वोट देंगे। अच्छा नेताजी, आपके पास दोबारा आना चाहूँगा एक सवाल, चूँकि आप यहाँ पे नेता हैं, सब आपको मानते हैं यहाँ पर। चंद्रशेखर रावण को ये 2022 का चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना नहीं चाहिए सर, लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि दलित की दो फाड़ करनी चाह रहा है दलित। चंद्रशेखर रावण दलित की दो फाड़ करनी चाह रहा है। क्या कारण है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है? अपना संगठन रखता, संगठन मजबूत था, हम लोग भी सहयोग कर रहे थे संगठन के लिए, लेकिन वो राजनीति में कूद गए, इसलिए नहीं वोट देंगे। मतलब आप संगठन में उनके साथ थे लेकिन राजनीति में साथ नहीं? हाँ, समाज के साथ में है। देखो, समाज का संगठन कोई है, मुस्लिम हो, दलित हो, हाँ जी, किसी भी समाज का कोई संगठन है तो उसका समाज उसके साथ में रहता है। अब ये राजनीति में आ गया। ये मतलब आपका, आपके गांव का, आपका अपना परसेप्शन है या पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों का? ये पूरे उत्तर प्रदेश का सर, पूरे उत्तर प्रदेश का यही है। हाँ, संगठन रखता अपना, उसके साथ संगठन में मजबूत थे और संगठन में सहयोग था, लेकिन ये जो राजनीति में आ गए, ये गलत किया आपने, राजनीति में आना चाहिए। लेकिन एक भीड़ उनके साथ तो बहुत, जब वो चलते हैं बहुत भीड़ रहती है युवाओं तो युवा की भीड़ रहती है, कोई बात नहीं, युवाओं की भीड़ तो आप लोग ये देखो, मीडिया है, आप अब यहाँ है, देखो सब लोग देखो, आप अगर कैमरा लगाओगे तो भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाएगी। डगडुगी बजाते हैं जब, तो मजमा देखने के लिए तो इकट्ठे हो ही जाएंगे सर। हाँ, इधर आ जाइए एक मिनट के बाद। आपसे भी एक सवाल है, आप किसको बेहतर मानते हैं? नेताजी के दबाव में मत बोलिए कि नेताजी खड़े हैं तो बोलना है मुझे। किसको बेहतर मानते हैं, अखिलेश या मायावती? आपका समाज के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या चंद्रशेखर रावण? मायावती जी। कोई ऐसे काम गिनाइए, 2-3 काम जितने आपको याद हो मायावती जी के, जब वो मुख्यमंत्री रही उन्होंने ये काम करे। उन्होंने जो भी काम करा अच्छा ही करा है। सारी सड़कें अच्छी बनवा दी, नाली बनवा दी, मकान बनवा दिए सब जिले को। हाँ जी, आप भी आ जाइए। आपसे एक सवाल है मेरा, चूँकि नौजवान भी हैं, जो मौजूदा सरकार चल रही है इस भारतीय जनता पार्टी की, इससे कितना आप खुश हैं? इससे कोई खुश नहीं है। दलित समाज तो कोई खुश नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। तो इसीलिए जितने वादे हुए थे, चूँकि आप युवा हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2014 से पहले वादा करते हैं मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, कितने रोजगार मिले, कितने दावों में, इन वादों में सच्चाई? हमारे गांव में तो किसी को रोजगार नहीं मिला, सब ठल्ली फिरे हैं, सारे ठल्ली सर एक तरफा ठल्ली फिरे। बताओ, ये भी 2 साल से स्कूल बंद हो रही है, सब बच्चे वरान फिरे, कुछ भी नहीं हो रहा। केवल लैट्रीन बनवा दी, केवल 13-13 हज़ार रुपये में लैट्रीन थोड़ा है ना बन रही। कोई भी पूछने लगा 13 हज़ार में 26 या 30 हज़ार रुपये में लैट्रीन बनती है, या 13 हज़ार रुपये में और गंदगी पैदा हो गई। गंदगी पैदा हो गई। अच्छा नेताजी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, 403 उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा सीटें हैं, बहन जी को 403 में से कितनी सीटें आप अनुमान आपका? हम तो बहन जी को जो है 400 की 400 सीट जितवाने का दावा करते हैं। अच्छा, थोड़ा कम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कम नहीं करते हैं। हमें, हमारा हौसला जो है सर 400 की 400 का ही दावा है हमारा। तो कम पड़ गई कुछ तो फिर टेंट हाउस से जानी पड़ेगी। वो पूर्ण बहुमत से बनाएंगे बहन जी को, पूर्ण बहुमत से। देखो सामने हमारा मकान है, 3000 का पोलिंग है, वो झंडा लहरा रहा है, देखो बहन जी का। अच्छा दिख रहा है। ठीक है जी, एक तिरंगा लहरा रहा है और एक हाथी वाला बहन जी का झंडा लहरा रहा है। तो
हमारा तो यही दावा है कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए रात अच्छा, दिन- आप 403 में से कितना सीटें बहन जी को जिताना चाहते हैं? बस जो इन्होंने कह दिया इतनी है, 400 ही है पूरी। भैया ये तो पूरा गांव नेताजी के साथ, जो नेताजी इस गांव में कह दे बस वो ठीक है। 403 में कितनी सीट जीत रही बीएसपी? लो जी 403 403 हाँ जी बीएसपी कितनी सीट जीत रही है मायावती जी बहन जी? 403 पूरे मतों से, पूरे बहुमतों से 403 की 400। जी, पूरे बहुमतों से। तो मैं एक और मेरे साथ एक मुस्लिम समाज के बुजुर्ग भी जुड़ चुके हैं। मुस्लिम समाज के बुजुर्ग भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। अभी इस बात ये चल रही थी, तो हमारे साथ दलित समाज के लोग हैं कि बहन जी में से और रावण में से किसको पसंद करते हैं। इन्होंने किसी को अच्छा नहीं लगता। रावण तो रावण ही, रावण तो रावण है। इन्होंने आपके ऊपर जादू वादू तो नहीं कराया कि भैया यही बोल? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छे समाज के लोग हैं तो अच्छा ही व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। बहन जी का अच्छा कार्यकाल रहा पहले भी, रावण का नहीं। अच्छा रहेगा। रावण तो रावण है। अच्छा अच्छा, एक सवाल और आप बता दीजिए। एक सवाल इनसे तो मैंने पूछ लिया, चूंकि दलित समाज के लोग थे, कि मायावती या रावण। अब आप तो मुझे बता दीजिए कि अखिलेश या ओवैसी? नहीं, अखिलेश भी अच्छा है, बुरा नहीं है और ओवैसी? जी। ओवैसी वैसे तो बाहर है, वो नहीं आने है। वैसे का यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी विधानसभा से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े और असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़े, आपका वोट किसको जाए? अब ये तो वक्त बताएगा, मतलब बोलेंगे नहीं, अब नहीं कुछ कह सकते क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं ओवैसी भी दिल में है। नहीं, अब तो बहुत दूर की बात है। जैसा माहौल होगा सही साहब बन जाएगा। वैसे बहन जी का टाइम बढ़िया रहा, पिछला भी टाइम रहा। मैं बहन जी, हाँ ठीक है, मुझे मालूम है आप बहन जी के सपोर्टर हैं, लेकिन इन दोनों में से किसको आप बेहतर मानते हैं, अखिलेश या ओवैसी? वैसे को तो हम मानते ही नहीं मानते ना। उसी का यहाँ कुछ जनाधार नहीं है। हाँ, अखिलेश का कुछ है, वो तो मुख्यमंत्री बना और आगे बनेगा, और मायावती बनी पीछे बनी आगे बनेगी। हाँ, तो वैसे कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा नेताजी, बात पूरी करिए, आप क्या कर रहे थे? जी, मैं तो यही बात कर रहा हूँ, मुस्लिम और दलित और सर्व समाज साखन कला गाँव में बीएसपी को वोट देगा। यहाँ संगठन बहुत मजबूत है भाई साहब, और बीएसपी के समर्थक है सब लोग। मतलब आपने इस गांव में बहुत मेहनत की है। तो मैं ये साखन गला गांव में हूँ, विधानसभा पड़ता है रामपुर मनिहारन, ज़िला पड़ता है सहारनपुर। और मैं जानने की कोशिश कर रहा था दलित समाज के बीच में, चूँकि ये जो ज़िला है सहारनपुर, ये भीम आर्मी के जो पूर्व प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उनका गृह ज़िला है। और यहाँ से उनका घर तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, 22 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी नेताजी बता रहे हैं पीछे से। और ये ज़िला बहन जी का गढ़ भी माना जाता है। मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि दलित समाज आखिर इन दोनों में से किसको बेहतर पसंद करता है। और आपने सुना कि मेरे साथ दलित समाज के लोग थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण उनको एक संगठन के नेता के तौर पे मजबूत पसंद है, एक सामाजिक नेता के तौर पे मजबूत है। लेकिन जहाँ बात राजनीति की होगी, बात सत्ता की होगी, बात वोटों की होगी, तो आज भी दलित समाज की पहली पसंद बहन मायावती जी बनी हुई हैं। मेरा वादा था आपसे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की एक पब्लिक ओपिनियन दिखाना, ग्राउंड कवरेज दिखाना, एक ज़मीनी हकीकत दिखाना। मेरी कोशिश है और आगे भी रहेगी कि मैं पूरी सारी विधानसभाओं से आपको वहाँ की ज़मीनी हकीकत, वहाँ के जनता के सवाल, वहाँ के युवाओं के, महिलाओं के, बेरोज़गारों के, बुज़ुर्गों के जो उनके आवाज़ है, उनके सवाल हैं, हम आप तक पहुँचा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। नमस्कार।